सीईओ यह जानकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी, जिससे उसने 3.5 साल पहले शादी की थी, एक अंधे की तरह इधर उधर टटोल रही थी। ये जानने के लिए कि सालों पहले क्या हुआ था, सीईओ चुपके से उसके हॉस्पिटल के कमरे तक गया। उसी समय उसकी पत्नी की मां ने फोन किया और कहा कि उसने उसे प्रोस्टिट्यूशन ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन दिलाया है, क्योंकि उसे पता चला है कि उसका पति विदेश से लौट आया है। उसने लड़की से कहा कि वह जल्दी से सीख ले कि किसी आदमी की लाडली कैसे बनती है, पहले सीईओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, और यहाँ तक कि उसे तुरंत घर से निकलकर कुछ फर्टिलिटी दवा लेने के लिए भी कहा। लेकिन लड़की ने अपनी मां की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपनी मां के परेशान करने वाले कॉल से बचने के लिए लड़की ने चालाकी से अपने पति का नाम पुकारने का नाटक किया और उसे एक गिलास पानी पिलाने के लिए कहा। यह जानने पर कि सीईओ उसकी बेटी के ठीक बगल में है, मां ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। जैसे ही लड़की राहत की सांस ले पाती, सीईओ असल में उसके लिए पानी ले आया। एक कप उसके होंठों तक लाया गया। अंधी लड़की ने उन्हें शेन समझ लिया, लेकिन सीईओ के अपने परिवार के बारे में बताने से वह डर गई। 3 साल पहले उस नेक लड़की ने अपनी गोद लेने वाली मां के मेडिकल इलाज का खर्च उठाने के लिए सीईओ के परिवार के साथ शादी के लिए हां कर दी थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन उनकी पहली मुलाकात अजीब थी। लड़की एक आवारा कुत्ते को बचाने के लिए लगभग देर से पहुंची और कुत्ते के बाल उसकी आंखों में उड़ गए। उसकी लाल आंखें देखकर सीईओ ने गलती से मान लिया कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप इस शादी के लिए मजबूर होने की वजह से हुआ है। लेकिन यह सीईओ की पार्टनर की जरूरतों से पूरी तरह मेल खाता था। उसने साफ साफ अपनी एकमात्र शर्त बताई। वह नहीं चाहता था कि लड़की का उसमें कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो। शादी से पहले के एग्रीमेंट पर सफलतापूर्वक साइन करने के बाद सीईओ तुरंत विदेश चला गया। 3 साल बाद लड़की ने आंख के इन्फेक्शन के कारण अपनी नजर ठीक करने के लिए सर्जरी करवाई। अचानक उसकी मुलाकात सीईओ से फिर हुई तो पता चला कि उसके सामने वाला आदमी उसका पति था। लड़की बहुत बेचैन थी। उसने पानी का गिलास लिया और सारा पी गई। सीईओ को तब एहसास हुआ कि लड़की बहुत देर से प्यासी होगी, लेकिन वह एक प्यारी लड़की भी थी जो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती थी। जिंदगी में पहली बार उसे लड़की के लिए थोड़ा प्यार महसूस हुआ। लेकिन तभी बगल वाले बेड पर लेटी बूढ़ी औरत अंदर आई और उस आदमी को डांटने लगी कि उसने अपनी पत्नी को, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने में दिक्कत हो रही थी, अकेले सर्जरी के लिए आने दिया। लड़की सीईओ के कपड़ों से कसकर चिपक गई और उससे बुढ़िया को दोष न देने की गुजारिश करने लगी। उसे क्या पता था कि सीईओ ने पहले ही अपने असिस्टेंट से वीआईपी वार्ड का इंतजाम करने को कहा था और खुद लड़की को उठाकर धीरे से बेड पर लिटा दिया था। जल्द ही रात हो गई, लेकिन सीईओ अभी भी नहीं गया था। उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि लड़की ने इस दौरान उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया था। सीईओ को लड़की के लिए और भी ज्यादा प्यार महसूस हुआ। जब लड़की उठी तो उसने अपने बेड के पास किसी को महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर देखा कि वह कौन है और यह देखकर चौंक गई कि उसका पति अभी भी कमरे में है। असल में लड़की इसलिए उठी थी क्योंकि उसे पेशाब करना था, लेकिन यह एक अजीब स्थिति थी जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। 2 दिन बाद लड़की की आंखें आखिरकार ठीक हो गईं। प्रेसिडेंट ने खास तौर पर अपने असिस्टेंट को उसे हॉस्पिटल से लेने के लिए भेजा और उसके लिए एक महंगा ब्रेसलेट भी ध्यान से चुना। उस सच्ची लड़की ने पैसे बचाकर प्रेसिडेंट के लिए एक टाई भी खरीदी। अचानक वे यूनिवर्सिटी के उस सीनियर से टकरा गए जिसे उस पर क्रश था। प्रेसिडेंट ने लड़की और सीनियर को खुशी खुशी बातें करते देखा और उसके अंदर एक अजीब सी जलन भर गई। जैसे ही लड़की सीनियर की कार में बैठने वाली थी, प्रेसिडेंट ने अचानक हेडलाइट जलाई और